अडियाला जेल से इमरान खान का पैगाम सामने आया है। बुशरा बीबी ने पीटीआई सियासी कमेटी के इजलास से गुफ्तगू की। अली अमीन गेंडापुर की एक ऑडियो लीक हो गई है। उस ऑडियो का जो आगाज होता है वो उसमें मुबैना तौर पे अली अमीन गेंडापुर की जो आवाज आ रही है, इमरान रियाज खान को बहुत बुरी और गंदी गालियां जो है वो दी गई। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फरहीन अमजद। सबसे पहले आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। पिछले घंटों में डेवलप होने वाली ख़बरों के हवाले से तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताऊँगी कि इमरान खान का अडियाला जेल से एक बयान सामने आया है। जी हाँ नाज़रीन, इमरान खान का स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। उनके ट्विटर से एक ट्वीट हुआ है जिसमें इमरान खान का मौक़िफ़ बताया गया है। आपको तफसील से बताऊंगी कि उसमें क्या क्या कहा गया है। इसके अलावा नाज़रीन, 26 नवंबर को इस्लामाबाद में जो हुआ, इस्लामाबाद का जो एहतजाज हुआ, पीटीआई का जो एहतजाज हुआ और फिर हुकूमत के साथ वहाँ पर गोलियाँ चली, इस हवाले से एक्सप्रेस न्यूज़ में एक वीडियो लगाई गई है जिसमें मुख्तलिफ लोग वहाँ आकर बयान दे रहे हैं कि अली अमीन गेंडापुर और बुशरा बीबी के कहने पर उन्होंने वहाँ पर गोलियाँ चलाई थी और उनके पास असलहा मौजूद था और उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि वो अफ़गानी शहरी है। जी हाँ नाज़रीन, उनकी वीडियोज़ भी आपको दिखाऊंगी और इस हवाले से तफसीलात भी बताऊंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गेंडापुर की एक ऑडियो लीक हो गई है जिसमें वो किसी पीटीआई के रहनुमा से बात कर रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं नाजरीन कि पीटीआई के अंदर ही पीटीआई के जो रहनुमा हैं उनके बीच में ही कैसे हालात चल रहे हैं। नाजरीन, इस ऑडियो में अली अमीन गेंडापुर इमरान रियाज खान जो कि एक सीनियर सहाफ़ी है और आजकल वो अपना एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं। इसके अलावा पीटीआई के एक और रहनुमा के लिए भी वो गालियां दे रहे हैं। नाज़रीन, आपको ऑडियो सुनाते हैं फिर बात करते हैं। JUIF के मरकज़ी रहनुमा हाफिज़ हमादुल्लाह कहते हैं कि बानी पीटीआई से बैकडोर मामलात तय करने की कोशिश की जा रही है। बानी पीटीआई का मामला 9 मई पर अटका हुआ है। मज़ीद तफसीलात बताऊंगी इस रिपोर्ट में। इसके अलावा नाज़रीन, एक नज़र डालते हैं खेलों की खबरों पर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए भारत ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने भी भारत जाने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के भारत ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साबिक भारतीय क्रिकेटर ने तंज करते हुए कहा है। मज़ीद तफसीलात बताऊंगी इस रिपोर्ट में। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अडियाला जेल से इमरान खान का पैगाम सामने आया है। उनके ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट सामने आई है जिसमें उन्होंने कौम के नाम पैगाम दिया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम के नाम पैगाम। इस्लामाबाद कत्ले आम के शोहदा का सुनकर इंतहाई रंजीदा हूँ। दौरे हाजिर के जनरल दायर ने जलियांवाला बाग की तारीख दोहराई है। इन शहीदों का खून नाहक ज़ाया नहीं जाएगा और हम इन शोहदा का केस अक़वाम मुत्तहिदा समेत हर फॉर्म तक लेकर जाएंगे। हकीकी आज़ादी की तहरीक इन हथकंडों से रुकने वाली नहीं है। न मैं पीछे हटूंगा न पाकिस्तानी कौम। अगर हमने आज हार मान ली तो पाकिस्तानी कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। पुरअमन एहतजाज हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है और वो पाकिस्तान में कहीं भी किया जा सकता है। 9 मई को भी हमारे 25 कारकुनान को शहीद किया गया और इस बार भी पुरअमन मुजाहिरीन को गोलियां मारकर खून की होली खेली गई और दर्जनों शहरियों को शहीद किया गया, जो कि बदतरीन डिक्टेटरशिप में भी नहीं होता है। हमारी कॉल पर लाखों पाकिस्तानी तमाम तर रुकावटों, गिरफ्तारियों और धमकियों के बावजूद आए, पाकिस्तान और जमहूरियत की बहाली और सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा लेकर इस्लामाबाद पहुंचे, लेकिन इन पुरअमन लोगों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। इस बार शेलिंग और रबर बुलेट से आगे बढ़कर स्नाइपर्स और देगर जानलेवा असलहे से कत्ल किया गया, जो डेथ सर्टिफिकेट्स में भी सामने आ चुका है। दर्जनों मुजाहिरीन को शहीद और सैकड़ों को जख्मी किया गया। 6000 से जायद कारकुनान को झूठे केसेस में गिरफ्तार किया गया। मैं सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करता हूँ कि गैर जानिबदार जुडिशल कमीशन बनाकर इस कत्ले आम की तहकीकात करवाई जाए और कत्ले आम का हुक्म
دینے والے اور قتل عام کا حکم دینے والے اور اس میں ملوث عناصر کو سخت ترین سزائیں دی جائیں۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ شہداء اور زخمیوں کے حوالے سے اسلام آباد اور راولپنڈی کے ہسپتالوں کا ڈیٹا جلد از جلد پبلک کیا جائے اور تمام ہسپتالوں اور سیف سٹی کی CCTV فوٹیجز محفوظ کی جائیں تاکہ 9 مئی کی طرح شواہد غائب نہ کیے جا سکیں۔ میں نے اپنی پارٹی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ہدایت دی ہے کہ شہداء کے لواحقین اور زخمیوں کی دیکھ بھال اور ان میں فلاح و بہبود کی ذمہ داری لے۔ جو لوگ لاپتہ ہیں ان کی بازیابی کے لیے تمام توانائی خرچ کرے اور جو لوگ گرفتار ہیں ان کی کیسز کی پیروی کرنے والے وکلاء کی ٹیمز کی حوصلہ افزائی کرے۔ اسلام آباد قتل عام کے خلاف پشاور میں شہداء مارچ کا انعقاد کیا جائے اور پارلیمنٹ کا سیشن جلد از جلد بلا کر قرارداد پیش کی جائے۔ اوورسیز پاکستانی دنیا بھر میں اس قتل عام کے خلاف آواز اٹھائیں اور پاکستان میں جاری ظلم و بربریت کے حوالے سے آگاہی مہم چلائیں۔ میں اسلام آباد پہنچنے والے لاکھوں پاکستانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ علی امین، بشرا بی بی، عمر ایوب، خالد خورشید، عالیہ حمزہ، شاہد کھٹک، نوجوان لیڈرز سمیت مارچ کو لیڈ کرنے والے تمام سینیٹرز اور جونیئر پارٹی ممبران اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کو سراہتا ہوں۔ پنجاب اور اسلام آباد میں جیسے کرفیو کا ماحول بنا کر تحریک انصاف کے کارکنان پر کریک ڈاؤن کیا گیا اور ملکی معیشت کو خربوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا، یہ کسی بھی مہذب معاشرے میں قابل قبول نہیں۔ فارم 47 کے سہارے کھڑی کٹ پتلی حکومت اور مافیا کے غلام پولیس کے IG صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے ظلم کرتے رہے۔ تحریک انصاف کے کارکنان متحد اور منظم ہو کر ملک پر مسلط مافیا کے خلاف اپنی حقیقی آزادی کی جد و جہد کے اگلے مرحلے کے لیے تیاری کریں۔ تو ناظرین، یہ تھا عمران خان کا قوم کے لیے پیغام۔ PTI کے ڈی چوک میں احتجاج کے دوران گرفتار ہونے والے 116 ملزمان کے اعترافی بیانات سامنے آ گئے ہیں۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق 26 نومبر کو ڈی چوک پر کریک ڈاؤن کے نتیجے میں گرفتار ہونے والے ملزمان میں سے 116 کے اعترافی بیانات کی ویڈیوز سامنے آئی ہیں۔ ڈی چوک سے گرفتار ہونے والے شر پسندوں میں افغان شہری بھی شامل ہیں، جنہوں نے اعتراف کیا ہے کہ انہیں اسلحہ فراہم کیا گیا تھا اور جب شیلنگ ہوئی تو انہوں نے پولیس اور رینجرز پر فائرنگ کی۔ ویڈیو میں متعدد افغان باشندوں نے اپنا تعلق افغان صوبے سے بتایا، جبکہ ایک نے دعویٰ کیا ہے کہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور نے پیسوں کا لالچ دے کر یہاں بلایا تھا، پھر ہمارے سامنے ایک گاڑی آئی جس میں اسلحہ تھا۔ ایک اور گرفتار ملزم نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمیں کلاشنکوف دے دی گئی تھی جس سے ہم نے ہوائی فائرنگ کی اور جب شیلنگ ہوئی تو پھر پولیس اور رینجرز پر فائرنگ کی۔ دوسری جانب ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈی چوک سے گرفتار مزید ملزمان بھی اعترافی بیانات دینے کو تیار ہیں۔ سے تعلق رکھتا ہوں اور قندوز سے علاقہ کا ہمیں بلایا گیا تھا PTI کے جلسے میں 1000-2000 دیہڑی ملے گا آپ کو۔ ہمیں اسلحہ دیا تھا کہ اس سے ہم نے فائر کیا، پہلے ہم وہی فائر کر رہا تھا، تو بعد میں جب اس نے دعا پھینکا تو پھر ہم نے پولیس اور رینجر پہ فائر کر دیا۔ میرا نام فضل حق ہے اور میں افغانستان قندوز سے تعلق رکھنے والا ہوں۔ ہمیں بشرا بی بی اور امین گنڈاپور نے یہاں پہ احتجاج کے لیے بولا کہ آپ کو ہم پیسے بھی دیں گے اور احتجاج بھی کریں گے۔ جب وہ لوگ آئے تو دروازہ جب کھولا تو اس میں جو میں نے دیکھا تو اسلحہ پڑا ہوا تھا اور لوگوں نے نقاب کیے ہوئے تھے اور اسلحہ۔ بشرا بی بی نے PTI سیاسی کمیٹی کے اجلاس سے گفتگو کی۔ آئے ناظرین تفصیلات بتاتی ہوں اس رپورٹ میں۔ بانی تحریک انصاف کی اہلیہ بشرا بی بی نے PTI کی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی اور وہاں گفتگو بھی کی۔ PTI کے مرکزی رہنما سلمان اکرم راجہ نے ARY نیوز کی خبر کی تصدیق کر دی ہے کہ سلمان اکرم راجہ سے سوال کیا گیا کہ سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں کیا بشرا بی بی نے کچھ سخت باتیں کیں، آپ پر اور صاحبزادہ حامد رضا پر تنقید کی۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ وقتی طور پر ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن اب ہماری توجہ 24 نومبر کی صورتحال پر ہے۔ ہم اسلام آباد کی صورتحال پر تعزیتی پروگرامز کریں گے۔ رہنما پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ پارٹی کی طرف سے احتجاجی ریلی یا اس قسم کی صورتحال ابھی کچھ دن نظر نہیں آئے گی۔
JUIFA के मरकजी रहनुमा हाफिज हमाद उल्लाह ने दावा किया है कि बानी PTI से पसे पर्दा मुलाकातें चल रही हैं। मज़ीद तफसीलात बताऊंगी इस रिपोर्ट में। हाफिज हमाद उल्लाह कहते हैं कि बानी PTI से बैकडोर मामला चल रहे हैं। बानी PTI का मामला 9 मई पर अटका हुआ है। ARY न्यूज़ से बात करते हुए JUIFA के मरकजी रहनुमा हाफिज हमाद उल्लाह ने दावा किया है कि तहरीक इंसाफ के बानी से बैकडोर मामला चल रहे हैं, ताहम पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म मुल्क से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं हैं। रहनुमा JUIFA ने कहा कि नामुमकिन नहीं कि बानी PTI से बैक थ्रो हो जाए। बानी PTI का कहना है कि 9 मई किया ही नहीं तो माफ़ी कैसी। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मुद्दत पूरी करना मुल्क के लिए तबाही होगा। ये पार्लियामेंट भी रबट स्टेटमेंट है, कंट्रोलेबल है, इसलिए ये हुकूमत मुद्दत पूरी कर ले तो ये पाकिस्तान के लिए तबाही और बर्बादी का सामान तो हो सकता है। हाफिज हमाद उल्लाह का मजीद कहना था कि JUI फौजी अदालतों के हक में नहीं है, सब लोग मौलाना के पास हलवा लेने नहीं जाते। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गेंडापुर की एक ऑडियो लीक हो गई है, जिसमें वो इमरान रियाज खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ और रहनुमा के लिए गालियाँ बक रहे हैं। तो आए नाज़रीन, आपको पहले ऑडियो सुनाते हैं, फिर बात करते हैं। ऑडियो जो है वो मेरे पास आ गई। ऑडियो जो है वो 1 मिनट और 41 सेकंड की ऑडियो है। 1 मिनट और 41 सेकंड की। मुबैना तौर पे उसके अंदर अली अमीन गंडापुर साहब की आवाज़ है और वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा से। अच्छा, पहले मुझे नहीं समझ आई कि ये रहनुमा कौन है, मुझे नहीं समझ आई। फिर थोड़ा सा इसको हमने डिग करना शुरू किया। जब मैंने वो ऑडियो सुनी, चले जारी बात है, आप जानना चाहेंगे कि भाई क्या है उस ऑडियो में, तो मैं ज़रा उसकी डिटेल आपको बता दूं। उस ऑडियो का जो आगाज़ होता है वो उसमें मुबैना तौर पे अली अमीन गंडापुर की जो आवाज़ आ रही है, इमरान रियाज खान को बहुत बुरी और गंदी गालियां जो है वो दी गई, बहुत गंदी गालियां। और आगे चल के और वो उसमें ये भी कहा जाता है कि माइक पकड़ के जो है दिमाग खराब हो जाता है, माइक देखते हो तुम लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। इमरान रियाज भी जो है उसी तरह इस तरह की गुफ्तगू जो है वो की गई है उसके अंदर। और उसके बाद आगे चल के वो जिन साहब से वो गुफ्तगू कर रहे हैं, फिर वो उनको गालियां देना शुरू करते हैं और वो उनको कहते हैं, उनको माँ बहन के हवाले से, तुम अपनी माँ का रिश्ता लेने आए थे, अपनी बहन का रिश्ता लेने आए थे, कुछ इस तरह की कन्वर्सेशन जो है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी की वजह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान आकर खेलने से इनकार कर दिया था, अब पाकिस्तान ने भी भारत जाने से इनकार किया है, जिस पर भारत के साबिक क्रिकेटर ने तंज़िया ये कहा है कि पाकिस्तान के भारत ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने एक मरतबा फिर खेल में सियासत को शामिल करते हुए पाकिस्तान के मौजूदा हालात को टीम के लिए नामुनासिब करार दे दिया। स्पोर्ट्स टुडे को इंटरव्यू देते हुए साबिक भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने कहा कि अगर आप हिंदुस्तान नहीं आना चाहते तो मत आएं, हमें कोई मसला नहीं है। अगर पाकिस्तान भारत ना आए तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप मौजूदा क्रिकेटर से भी पूछ सकते हैं, उनकी भी यही राय होगी। साबिक क्रिकेटर ने एक मरतबा माजी में श्रीलंकन टीम पर हुए हमले का जवाब पेश करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान में सूरत हाल मुख्तलिफ होती तो चीज़ें मुख्तलिफ हो सकती थी। इधर भारत की अपनी रियासतों मणिपुर, मिज़ोरम में अलहदगी पसंदों की तहरीक चल रही है, जबकि मंदिर मस्जिद तनाज़े को लेकर संभल में फसादात फूट पड़े हैं, जिसमें 6 से ज़ायद मुसलमानों को शहीद किया गया। ताहम भारतीय क्रिकेटर अपने मुल्क में भड़कती मजहब की आग पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। इंटरव्यू में हरभजन सिंह ने माजी के वक्त को याद करते हुए बताया कि जब मैं पाकिस्तान गया था तो शानदार मेज़बानी की गई थी। हम बाज़ार जाते थे तो वो हमसे खाने के पैसे नहीं लेते थे, जबकि हमें लोगों ने तोहफे भी दिए थे। हरभजन ने इतराफ़ किया कि पाकिस्तान में शायकीन विराट कोहली जैसे दीगर भारतीय सुपरस्टार्स को नहीं देख पा रहे हैं, जिसका हमें दुख है, लेकिन हिंदुस्तान अपनी टीम इस वक्त पाकिस्तान नहीं बेच सकता। साबिक भारतीय क्रिकेटर ने भारतीय इनकार पर खामोशी इख्तियार करते हुए पाकिस्तान को मशवरा दिया कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के मामले को न उलझाए। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि आप जिद पर कायम रहकर टूर्नामेंट नहीं रोक सकते, बहुत से ममालिक हैं जो इवेंट होस्ट करना चाहते हैं। इधर चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर BCCI और PCB के दरमियान आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी को लेकर इख्तिलाफात
बदस्तूर बरकरार है। पाकिस्तान ने भारत को पार्टनरशिप या फेजोन फार्मूला पेश किया है, लेकिन यहाँ भी भारत को एतराज़ है। पाकिस्तान ने मौक़िफ़ अपनाया है कि पाकिस्तान 2031 तक तमाम आईसीसी इवेंट्स के लिए हाइब्रिड मॉडल्स चाहता है, क्योंकि हमें भी हुकूमत की तरफ से भारत जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी, जिस पर आईसीसी और भारतीय बोर्ड ने कोई यकीन दहानी नहीं कराई है। नाज़रीन, ये थी आज की अब तक की कुछ अहम खबरें। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहे वॉइस ऑफ नेशन। अगर हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो हमारी वीडियोज़ को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।